मेष राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 23 जून सोमवार। दोस्तों जैसे कि पता है आपको कि शनि की साढ़सती का पहला चरण शुरू हुआ आपकी राशि पर। तो शनिदेव के जो गुरु माने गए हैं वो भोलेनाथ जी हैं। तो जितनी शक्तियाँ शनिदेव को दी हैं वो शिव जी ने ही दी हैं। इनको दंडकारी बनाया, न्यायाधीश बनाया, वो भोलेनाथ जी ने ही बनाया। तो इसलिए आज सोमवार का दिन है। अगर आपके पास समय हो तो आप मंदिर में जाएं। मंदिर में जाकर दूध और जल अभिषेक जरूर करें और वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी। क्योंकि साढ़सती है, उपाय तो आपको करने ही होंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो उपाय है, मेन जो शनिदेव की डिमांड होती है, वो है इस समय नियम और अनुशासन लाना होगा। आप नियम और अनुशासन में आप रहेंगे तो आपके लिए शुभ लाभ होंगे। दोस्तों इस समय आप चुनौतियों का डट कर मुकाबला करें। इससे हारना नहीं, आपने हार ना मानो और अड़े रहो, डटे रहो। धैर्य और मानसिक सहनशीलता को अपनाते हुए आगे बढ़ो। कठिन समय है, धैर्य और संयम और शांति रहना ही सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा। इस समय आपका साहसीपन फायदा जरूर होगा। आपको जो आप साहसी हैं उसका फायदा आप उठा पाएंगे। आप अपने आप को एक पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। अपने आप को फायदा उठा सकते हैं। पॉजिटिव सोच ही आपको आगे लेकर जाएगी, क्योंकि नेगेटिव सोच तो आपको पीछे की ओर घसीटेगी और पॉजिटिव सोच आगे की ओर धकेलेगी। दोस्तों कठिन समय में धैर्य ही आपके लिए सबसे बड़ा साथी है। साहस के साथ आप आगे बढ़ें। अपनी भावनाओं को इस समय अपनी जिंदगी के जरूरी निर्णय ना लेने, ये जरूर आपने करना है। इमोशनली होकर कोई भी निर्णय आपने नहीं लेना। बहुत ही सोच विचार ठंडे दिमाग से किंतु परंतु देखकर फिर आपने कोई निर्णय लेना है। ग्रहों की चाल अनुकूल होने से आपको इस समय आशाजनक परिणाम सामने आ सकते हैं। बिजनेस से रिलेटेड लाभ वाले समाचार मिल सकते हैं। जैसा समय ऐसा है कि आपको खुद को पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ाएं, फायदा होगा। ग्रहों की शुभता आपकी राशि पर बनी रह सकती है। ग्रहों की शुभता का फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। दोस्तों ये महीना भी निकल गया हाथ से, क्योंकि मात्र एक हफ्ता जून का रह गया। 6 महीने 2025 के निकल गया, जबकि आपने सोचा था कि 2025 में कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन क्या किया क्या नहीं किया ये तो आप अच्छी तरह ही जानते होंगे। दोस्तों जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव पर ध्यान ना दें। नकारात्मकता से बचें और जल्दी ही सकारात्मक परिस्थितियां बनेंगी। सकारात्मक परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। अधिकतर बातें आपकी इच्छा शक्ति पर ही निर्भर करती हैं। इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। जिन बातों को आप हासिल करना चाहते हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां आपके पास जरूर होनी चाहिए। नहीं है तो उसको जानकारियों को इकट्ठा करें। कैरियर संबंधी अवसर प्राप्त करने के लिए सहयोगियों से मदद मिल सकती है। दोस्तों पारिवारिक जीवन में आ रहे बदलाव की वजह से
ये जो समय थोड़ी सी चिंता रह सकती है परिवार की तरफ से। इसमें आपको बहुत ही धैर्य का परिचय देना होगा। उतावलापन ठीक नहीं रहेगा। किसी तरह की भी जल्दबाजी रिश्तों में नहीं होनी चाहिए। परिस्थितियों को आप समझकर अपनाएंगे। अधिकतर बातों में समझौता करने की जरूरत है। छोटी समस्या की वजह से बड़ी समस्या नजरअंदाज ना हो, इस बात का आपने ध्यान रखना। अचानक फायदा हो जाएगा, ये जो सोच आपने मन में बनाई है इसको बिल्कुल निकाल दें। कोई भी चमत्कार होने वाला नहीं है। आपके पास जो आएगा आपके कर्मों द्वारा, आपकी मेहनत द्वारा किया हुआ ही आपके सामने आएगा। काम की गति को तेज करने की कोशिश करें। अनेक कामों पर ध्यान देना जो आपके लिए नुकसानदायक है। एक काम लें, उसको पकड़ें, उसको पूरा करें, उसके बाद किसी दूसरे को काम को छेड़ें। ये ना हो आगा दौड़ पीछा छोड़। ये सोच इंसान को बहुत नुकसान देती है। दोस्तों, जब तक आपका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होता तब तक कोई जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी बिल्कुल ना लें, क्योंकि भावनाओं पर काबू करना बहुत जरूरी है। हर बात का अवलोकन करके ही निर्णय लें। आज अकेलापन महसूस होगा, तनाव को नज़रअंदाज ना करें, वरना बड़ी समस्या की शुरुआत हो सकती है। किसी भी व्यक्ति पर अपनी निर्भरता ना बनने दें। आपको काम संबंधित निर्णय खुद लेने होंगे। दोस्तों, इस समय आपको बहुत सूझबूझ के साथ ही चलने की जरूरत है। दोस्तों, जीवन में आपको तोड़ा गया, कुचला गया, नजरअंदाज किया गया, पर आप रुके नहीं। जब दुनिया ने पीठ मोड़ी तब आपने खुद से वादा किया कि मैं नहीं टूटूंगा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा सहता है वो सबसे ज्यादा जागता है। सहनशीलता कमजोरी नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जिसने दर्द को गले लगाया है उसी ने जिंदगी को जीता है। हर आंसू जो गिरा वो आपकी आत्मा को शुद्ध करता गया। हर चोट जो लगी उसने आपको और मजबूत बनाया। लोग देख नहीं पाए, पर आप हर दिन अंदर से तपते रहे। आप आग में फेंका गया और आपने खुद को सोना बना दिया। दुनिया कहेगी आप भाग्यशाली हो, पर उन्हें नहीं पता आपने क्या क्या नहीं सहा है। क्योंकि मजबूत लोग शोर नहीं करते, वो बस खामोशी से जीतते हैं। जब आप टूटते हो तब आपका असली निर्माण शुरू होता है। यही तो ताकत है, अंधेरे में रास्ता बनाना। अगर आप आज अकेले हो तो समझ लो ईश्वर आपको आकार दे रहा है, ताकि जब तुम उठो तो कोई आपको फिर से झुका ना सके। आपके जख्म आपकी सबसे सुंदर कहानी है। हर निशान एक आप है कि आप रुके नहीं, आप हारे नहीं। आपने हर उस चीज को सहा जो किसी और को तोड़ देती, और आप आज भी डटे खड़े हो और शांत गंभीर अजय। दुनिया को मत बताओ कि तुम क्या झेल रहे हो, बहुत कुछ झेला। दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या बन रहे हो, ये नहीं दिखाना कि क्या झेल रहे हो, कितने दुख हैं, कितनी पीड़ा है, कितने कष्ट हैं। वो रोना रोना गाना मत गाओ, दिखाओ कि मैं क्या बन रहा हूं। सबसे ज्यादा सहता है वो सबसे ज्यादा चमकता है। आप हार मानने वाले नहीं, आप इतिहास लिखने आए हो। और अगर आज फिर दर्द है तो मुस्कुराओ,
क्योंकि यही आग आपको पत्थर से हीरा बनाएगी। चलो उठो और फिर से लग जाओ अपने काम पे, क्योंकि आप वो हो जो सबसे ज़्यादा सहता है, इससे सबसे ज़्यादा मजबूत है। ठीक है दोस्तों, आपने बहुत कुछ सहा होगा। मेष राशि के लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया होगा। कोई बात नहीं, भगवान देख रहा है, भगवान आपके साथ है। आप अपने ईमानदारी से कर्म करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आगे आने वाले समय में बहुत सी चीज़ें आपके लिए अच्छे संकेत लेके आएंगी। दोस्तों, आपको आपके कैरियर ग्रोथ में चांस बढ़ सकते हैं। इस वक्त अगर आपके कैरियर की ग्रोथ बढ़ेगी तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतरीन हो सकती है। आने वाला समय आपका काफ़ी बिजी शेड्यूल रहने वाला साबित होगा। उसके कारण आपको बिजनेस में भी थोड़ी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। पुरानी चल रही पार्टनरशिप में थोड़ा सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस पार्टनरशिप में दोबारा से इन्वेस्टमेंट की अगर आप समझते हैं कि पैसा डालना जरूरी है, अगर पार्टनरशिप को आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आपको इसमें फंड की ज़रूरत है, तो फिर आप पहले एक बार विचार करें। सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए कि इस पार्टनरशिप से लाभ हो रहा है, हानि हो रही है और फ्यूचर में क्या होगा। तो सोच समझ कर ही नई इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए, तभी फायदा होगा। अब आप जीवन में जो भी काम करें वह काम बहुत सोच विचार कर करने चाहिए। सभी पहलुओं को मापते हुए करें, क्योंकि दोस्तों मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि शनिदेव जो है वो कुछ नहीं करते, वो बस जो करते हैं आप ही करते हो। एक छोटा सा प्रसंग सुनाऊंगा शनिदेव का, शायद पहले भी कभी सुना चुका हूंगा, लेकिन अब 60 है शनि की तो दोबारा सुनाना बनता है। शनिदेव और एक राजा, बहुत गहरी मित्रता थी इनमें आपस में, बहुत गहरी। रोजाना इन्होंने, शनिदेव और राजा ने इन्वेस्टमेंट, रोज शतरंज खेलते थे। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बैठते शतरंज का खेल खेलते थे। अब कहानी है, काल्पनिक है। अब मैं से पूछोगे कि शनिदेव को शतरंज आती है कि नहीं आती, एक कहानी है, काल्पनिक है, बस समझाने के लिए लोगों ने बनाई है। मैं आपको सुना रहा हूं, मैंने भी कहीं से सुनी है, बहुत साल पहले सुनी थी। तो राजा ने रोजाना शनिदेव से शतरंज खेलना। कभी वो शनिदेव के वहां चले जाते और कभी शनिदेव उनके वहां चले। अब एक दिन शनिदेव ने कहा कि भाई महाराज, कल से तो शतरंज बंदी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी सरस्वती की जो दृष्टि है वो कल से तुम्हारे ऊपर शुरू होने जा रही। तो सब पे ही असर होता, इस सरस्वती का तो आप पे भी होगा, पर आप मेरे दोस्त हो, मित्र हो, मैं आपको मौका देता हूं, एक वरदान मांग लेना, कोई भी वरदान, जिससे कि मेरे सरस्वती का असर तुम पे ना हो। अब उस राजा ने कहा ठीक है, कल से आ रहे हैं तो मुझे मौका दें, कि मैं समय दें, मैं अपनी रानियों से, मेरी 3 रानियां हैं, मैं उनसे बातचीत कर कर फिर आपको कल बताऊंगा। तो कल से आपकी जो सरस्वती शुरू हो रही है, तो मैं कल ही रानियों से सलाह करके आपको बताऊंगा कि एक वरदान कौन सा मांगना है। तो
अब राजा घर गया बहुत परेशान, सभी रानियों को बताया कि शनि की 60 सती शुरू है, कल से शनि की दृष्टि मेरे पे पड़नी शुरू हो जाएगी और कल से शतरंज भी बंद है। आप शनिदेव ने स्पष्ट कहा कि अब वही बच के रहना और वरदान के लिए कह दिया, एक वरदान मांग लेना। अब जो छोटी रानी थी, अभी नई नई आई थी, उसको पैसे महल वहल सब कुछ चाहिए था, तो कहती आप शनि से मांग लो कि हमारे पैसा महल, ये हमारी जितनी लग्जरी की चीज़ें हैं ये बची रहें, बाकी शनिदेव जो आपने करना कर लेना। राजा को छोटी रानी की बात जची नहीं। अब राजा ने मंजली रानी से बात किया कि आप क्या कहती हो, आप सलाह बताओ। राजा उनसे बोला कि उनसे बोलो कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो पैसा नहीं भी होगा तो हम गुजारा कर लेंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। राजा को उसकी बात पे भी संतुष्टि नहीं हुई कि अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पैसा नहीं होगा तो अगल बगल के जो राजा हैं मेरे पे हमला करके मैं क्या कर लूँगा। राजा संतुष्ट नहीं हुआ, बड़ी रानी से बोला तुम बताओ। उसने कहा आप तो शनिदेव से एक ही बात कहो कि शनिदेव जो आपने करना कर लेना, पर मेरी सद्बुद्धि मुझे देकर रखना, मेरी बुद्धि ना खराब हो, मेरी बुद्धि भ्रष्ट ना हो, मेरी सोचने समझने की शक्ति कम ना हो, मेरी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाए, सद्बुद्धि देना। राजा संतुष्ट हुआ, चीजें सही है। जब अगले दिन शनिदेव आए तो पूछा, हाँ जी वरदान मांगो। एक वरदान है, फिर शुरू हो रहा है आपका। तो शनिदेव आप जो मर्जी करो, लेकिन मेरी बुद्धि भ्रष्ट मत करना, मेरी सोचने समझने की शक्ति क्षीण ना करना। ये एक ही वरदान मेरे को चाहिए और मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, पैसा बंगला कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरी बुद्धि पे जो थोड़ा सा मेहरबानी करना कि ये खराब ना हो, क्योंकि बुद्धि खराब होगी तो फिर मेरे को दिक्कत है। शनिदेव कहते हैं ले भाई राजा, तूने तो सारा ही अपना काम ही सही कर लिया, अब मैं जितनी बार मर्जी आऊँ तो मैं आता कहाँ हूँ, मैं बंदे की बुद्धि तो खराब कर देता हूँ। शनिदेव ने कहा कि मैं कोई मारता पीटता थोड़ा हूँ, मैं बस बुद्धि पे आकर बैठ जाता हूँ, बुद्धि उसकी काम नहीं करती, सब उल्टे सीधे काम करता है और उसके बाद फिर पछताता है। तो जब तुमने वरदान मांग लिया कि आपकी बुद्धि ठीक रहे तो अब कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो आपको डरने की बात ही नहीं है। तो ये वरदान मैं आपको देता हूँ कि आपकी बुद्धि पर कोई असर नहीं होगा, आपकी बुद्धि क्षीण नहीं होगी, आपकी बुद्धि सोच समझ की शक्ति बढ़ेगी। तो दोस्तों शनिदेव कुछ नहीं आके करते, शनिदेव सिर्फ आके हमारी बुद्धि पे बैठ जाते हैं, उल्टे सीधे हमसे डिसीजन करवा लेते हैं, हम उतावलेपन में जल्दीबाजी में कर लेते हैं, हमें पता नहीं चलता, बाद में हम पछताते हैं, फिर कहते हैं मेरी तो शनि की 60 सती चल रही थी यार, मैंने ऐसा कर दिया। इसलिए आपको मैं रोज कहता हूँ कि आप डरो मत शनि से, आप अपनी बुद्धि को कायम रखो। बुद्धि को कायम करने के लिए आपको भगवान का सहारा लेना होगा। भगवान का सहारे के लिए आपको सुबह 3 से 5 उठना होगा। 3 से 5 उठेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आप अपना ओरा स्ट्रॉन्ग करेंगे, आवा मंडल जो आपका होता है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। जब ओरा आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो कोई भी छोटी मोटी चीज़ आपके इर्द गिर्द आ ही नहीं सकती, क्योंकि सुरक्षा चक्र ही आपका इतना तगड़ा हो गया। तो आप यही मांगे भगवान से भी कि भगवान सद्बुद्धि दे, बस सद्बुद्धि, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते शनिदेव। तो अब जो आपने पार्टनरशिप में पैसा जो लगाना, सोच समझ कर लगाना, सोच विचार कर लगाना,
सभी पहलुओं को भांपते हुए ही इन्वेस्टमेंट करनी है। किसी भी काम में उतावलापन ठीक नहीं। इस समय आप मनोबल ऊंचा बनाए रखने की जरूरत है। कठिन से कठिन काम को भी आप बहुत ईमानदारी और लगनशीलता के दृढ़ संकल्प लेकर पूरा करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको उस कार्य के रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिले। आप हमेशा की तरह अब भी अपने बिजनेस के कामों को सीक्रेट रखें तो आपके लिए ज़्यादा सुकून भरा रहेगा। तो मेष राशि के दोस्तों, जब तक आपका कोई काम पूरा नहीं बन जाता, पूरी तरह नहीं बन जाता, तब तक आप उस काम का प्रचार प्रसार ना करें तो वह आपके लिए उचित रहेगा। ऐसा करने से आपके सभी काम सुचारू रूप से बनते चले जाएंगे। आपके सकारात्मक कामों का फल आपको बेहतरीन मिलेगा। दुविधाओं के बचने के लिए आपको सही समय पर सही फैसला लेना आपके हित का रहने वाला है। इस समय आपको मेहनत करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए और आपके ऊपर जो कर्ज है उसका बोझ भी कुछ कम करना चाहिए। कर्ज मुक्त होने के प्रयास आपको जारी रखने चाहिए। आपका सबसे पहला काम अपने आप को कर्ज मुक्त करने का होना चाहिए। इस समय सफलता आपको निजी तौर पर गले लगाना चाहती है। परेशानियां आपकी मेहनत और हिम्मत के आगे घुटने टेकती नजर आ रही है। दोस्तों, जीवन में कुछ फैसले लेने पड़ते हैं सख्त, वही फैसले फिर बदल देते हैं जीवन का रुख। तो अब आप सख्त फैसले तो आपको लेने ही होंगे, क्योंकि अगर आपने शनिदेव के उससे बचना है तो आपको अपने जीवन में सख्त फैसले लेने की जरूरत है। दोस्तों, आपका कौन है, अपना कौन है, अब तो आपको भी पहचान हो ही जाती होगी कि अभी भी कुछ देखना बाकी रह गया है जिंदगी में। जो लोग आपको निस्वार्थ मान सम्मान दें वही आपके अपने लोग हैं। अपने मतलब के हिसाब से पलटने वाले आपके अपने कभी हो ही नहीं सकते, चाहे वो आपके खून के रिश्ते ही क्यों ना हो। दोस्तों, समय बदलते देर नहीं लगती। वक्त का मसीहा इंसाफ का तराजू लेकर आता है। वक्त का मसीहा इंसाफ का तराजू लेकर आता है और अच्छा और बुरा सब तोल कर रख देता है। दोस्तों, आप चिंता ना करो, बिल्कुल भी चिंता ना करो, घबराओ ना। जुर्म कभी जीता नहीं और सब्र कभी हारा नहीं। इसलिए सब्र करो, धैर्य रखो, संयम से आगे बढ़ो। जो निराशा को कभी देखते नहीं वो आशा कभी खो सकते हैं। जो प्रयत्नों पर जीना जानते हैं वो किस्मत पर कभी रोते नहीं। दोस्तों, मेष राशि वालों, अगर आप थोड़ा सा प्रयास करोगे तो इस समय आप जैसे भी हो, जहां भी हो, जिस तरह का जीवन भी जी रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप अपने परिवार को बचाए रखो। चाहे अतीत में आपका व्यापार, मान सम्मान, गाड़ी घोड़ा, धन्य धान्य, मकान दुकान, स्वास्थ्य सब छूट गया हो, प्रभावित हो, पर आपने अपना परिवार को संभालना है। परिवार में सामंजस्य बना रहे, परिवार में प्रेम प्यार बना रहे, परिवार टूटना नहीं चाहिए। छोटी छोटी बातों से परिवार में कला क्लेश नहीं होना चाहिए। और जिस घर में कला क्लेश होता है वहाँ बरकत नहीं होती, और जिस घर में कला क्लेश रहता है हमेशा वहाँ लक्ष्मी भी नहीं टिकती और बीमारियां आकर अपना डेरा बसा लेती है। इसलिए घर में बिल्कुल शांति रखें, सुखमय रहे जीवन आपका। दोस्तों, आपने अपने परिवार को संभालना है। दोस्तों, पति समझदार हो तो मकान जल्दी बन जाता है, पत्नी समझदार हो तो घर जल्दी बन जाता है।
दोनों समझदार हो तो घर मंदिर बन जाता, और बच्चे भी समझदार हो जाए तो घर स्वर्ग बन जाता। तो इसलिए इस स्वर्ग रूपी अपने परिवार को, घर को आप संभालते हुए आगे बढ़ें। ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है आपने, और अपने पे दबाव और तनाव बनाना नहीं है, क्योंकि जब शनि की साढ़सती आती है दोस्तों, मैक्सिमम देखा जाता है कि परिवार टूट चुके, अलग हो जाते हैं, बेवजह से परिवारों में दूरियां आनी शुरू हो जाती हैं। आप भी कहीं देखना कि किसी घर में बहुत ज़्यादा कला क्लेश रहे तो पूछ लेना, किसी न किसी की शनि की ढैया या साढ़सती वहाँ चल रही होगी। तो इसलिए आप कोशिश करें कि सब मिलकर, पूरे परिवार के लोग मिलकर भोजन करें, और सभी परिवार के लोग मिलकर भजन करेंगे तो शनिदेव आपको देखना कहाँ से कहाँ ले जाएगा। फर्श से अर्श तक ले जाते हैं शनिदेव जब खुश होते हैं साढ़सती में। तो हमारे देश के कई प्रधानमंत्री साढ़सती में ही बने, और कई बहुत बड़े व्यापारी जो है उन्होंने तरक्की की साढ़सती में की। करोड़ों रुपए के लोगों ने कर्जे अपने साढ़सती में ही दूर किए। इसलिए साढ़सती को बुरा ना माने, बहुत अच्छी है साढ़सती। सिर्फ हमारे काम करने के ढंग बुरे हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, हमारी नलायकियों के कारण ही इस शनि साढ़सती का कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो हमें अपने जीवन को काफ़ी राहत मिलेगी इस शनि की साढ़सती से। तो दोस्तों, शनि की चीज़ों का उपाय करते रहें आप। शनिवार के दिन वो बता दिया कि ये महादेव इनके गुरु हैं, सब कुछ उन्होंने दिया है इनको, तो उनके सोमवार का दिन है तो मंदिर होया ना, ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना, नहीं तो घर में ही जाप कर लेना। दोस्तों, ये जो राशि आपको बताई जाती है, ये श्री राधेश्याम मंदिर है दिल्ली में, उत्तम नगर के पास है। जनकपुरी के पास उत्तम नगर है, उत्तम नगर के पास से विकास नगर है, यहाँ पर है। 17 साल पुराना मंदिर है। तो शुरू से ही इस मंदिर में सिर्फ राधा कृष्ण जी के सब रूप हैं। सुबह शाम भजन कीर्तन चलता है और लोगों की मनोकामनाएं इस मंदिर में पूरी होती हैं। तो ये राशि यहीं से बताई जाती है। कुछ लोग दान पुण्य के लिए बात करते हैं, तो दोस्तों हम दान नहीं लेते, हमारे मंदिर में दान पात्र नहीं है। कभी आप दिल्ली आओ तो खुद प्रसाद लेके आओ, अपने हाथ से बांट के जाओ, और आपने अगर कोई पत्री वगैरह दिखानी है तो फ्री में देखते हैं, उसका कोई पैसा नहीं लेते, 1 रुपये का भी शुल्क उसका नहीं लिया जाता। तो आप जन्मपत्री हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, और उसमें 15 से 20 दिन का समय लगता है। आप फ़ोन पे बात करेंगे तो व्हाट्सएप पे ही करें, और मैसेज छोड़ दें, अगर नहीं उठाया जाता तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907 9315336907। खुश रहो दोस्तों, मस्त रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। एक बार नंबर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9315336907। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, और मैसेज भी इस पे आप छोड़ सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।